बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही गैर मामूली आर्टिस्ट को आज ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कौन सा ऐसा डायरेक्टर है कि जब वो कास्टिंग कर रहा होता है तो उनकी फ़िल्मों के लिए वो पहली चॉइस ना हो, चाहे वो सैयद नूर हों, चाहे शोएब मंसूर साहब हों। इन सब की फ़िल्मों में जो अहम तरीन रोल्स हैं वो इसी आर्टिस्ट ने किए हैं। और इनका जो रूप बदलने की जो इनकी ख़ासियत है कि जब आप एक फ़िल्म देखते हैं तो उनकी अगली फ़िल्म में बातों का आप पहचान नहीं पाते हैं कि पिछली फ़िल्म में जिस आर्टिस्ट ने आपसे बहुत दाद वसूल की है, क्या ये वही आर्टिस्ट है। वो अपना रंग रूप हर चीज़ जो है वो बदल चुके होते हैं। ये उनका कमाल है। उनका गेटअप जो है वो उनकी स्ट्रेंथ्स में शुमार होता है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तान उससे आशना है और आजकल वो थोड़ा सा अलील हैं। जब वो सेहतमंद थे तभी हमने ये प्लान किया था कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे और इस वक्त वो अलील हैं। वो इस वक्त हमारे साथ सेट पे मौजूद नहीं है, मगर बहरहाल हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना है। वो देखेंगे तो खुश भी होंगे और आपकी दुआएं जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उन्हें दोबारा स्क्रीन पर वापस लेके आएंगी। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियार चीमा साहब, और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस नामवर आर्टिस्ट को जो आपके दिलों पर राज करता है, शफकत चीमा साहब को। तो शफकत चीमा साहब को जानते हैं शहरियार चीमा साहब की आंखों से। वेलकम टू द शो शहरियार। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन और इट्स अ ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे बुलाया और आज पापा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत इज्जत अफजाई, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और आप खुद आर्टिस्ट हैं यार हैं? जी जी, आपने अभी मेरी 5 फिल्में अभी तक हो चुकी हैं। 500 भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, है ना? फिर मुझे मेरे पापा ने दुआ दे दी है। अच्छा। कि यार तुम इंशाल्लाह एक टाइम आएगा बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, और अब मेरे बाप के मुंह से निकल गया, समझ लो मैं बन गया। हाँ, तो आपकी फिल्मों पे भी हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ अलग भी हम प्रोग्राम करेंगे, है ना? मगर आज का दिन जो है वो हमने दिया है शफकत चीमा साहब, है ना? तो फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम के मतलब? जी शाह जी, तो चीमा साहब हमारी टीम ने आपके लिए और आपके वालिद साहब के लिए, शफकत चीमा साहब के लिए बड़ा प्यारा पैकेज तैयार किया है। तो पहले चल के वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो शहरियार, आगे बढ़ने से पहले ये एक तस्वीर है जिसमें आप और वालिद दोनों जी जी, ये कैसा तजुर्बा रहा? मैं कहता हूं कि मैं हर एक्टर के साथ काम करते हुए ना मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। लेकिन जब पापा मेरे साथ सेट पे हो ना, समझ लें उस दिन मेरी खैर नहीं है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि यार जिस तरह मैं करता हूँ, एनर्जी अपनी पूरी ला के काम करता हूँ, ये भी वैसे करे। यार वो तो इतने अपने काम के हवाले से इतने जज्बाती थे। एक सीन में आपके इल्म में है ही बात, वो एक सीन में उनके पास सांप था जी, वो परफॉर्म करते करते उन्होंने ये, बल्कि शहरियार से सुने नहीं, जी जी बिल्कुल, वो हॉस्पिटलाइज रहे थे 6 दिन। उन्होंने सांप को बिल्कुल, वो क्योंकि गुस्से में थे उस टाइम, क्योंकि वो पीछे वाकया ये था कि उमर शरीफ साहब की फिल्म थी, तो उनको कहा गया कि आप मेन विलन है। अच्छा। लेकिन जब वो सेट पे गए तो उनको सेट पे पता लगा जी मेन विलन मैं नहीं हूँ, हुमायूं कुरैशी साहब हैं, वो भी हमारे लेजेंड हैं। तो पापा ने कहा यार मुझे कहा था इन्होंने मेन, और अब ये मतलब मेन और मैं उनके सेकंड पे हूँ। तो वो गुस्सा था, तो सामने सांप आया तो कहते, उमर शरीफ साहब कहते कि चीमा साहब आप सांप से डरते तो नहीं? कहते यार इसने मुझे क्या कहना है, ये देखो सेट पे पकड़ा और मुंह के अंदर लेके तो उसको बिल्कुल जैसे कर देते चबा जाते हैं, तो चबा के तो फेंक दिया। लेकिन उसका जो जहर था वो पापा के अंदर कन्वर्ट हो गया, अंदर चला गया, जिस वजह से उसी टाइम उनको मतलब अगर उल्टी ना आती, डॉक्टरों का ये कहना था, तो ये अल्लाह माफ करे इनको कुछ भी हो सकता था। लेकिन 6 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और फिर पापा, हमने अपनी फैमिली में रिक्वेस्ट की पापा जाने दें, अपने ऊपर लाइफ के रिस्क ना लिया करें। कहते यार ये मेरा जुनून है, मैं यही देख के लोग मुझे पसंद करते हैं कि यार शफकत चीमा वो आर्टिस्ट है जो हर काम कर जाता है। सिर्फ जज्बाती हैं या गुस्सा भी थोड़ा सा करते हैं? नहीं, एज अ फादर ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। आज तक एक थप्पड़ क्या होता है वो भी अपनी, मेरी 5 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अकेला भाई हूँ। 6 बहन भाई ना टोटल? टोटल आप अकेले और 5 बहन? 5 बहनें माशाल्लाह।
तो कभी आज तक नहीं कभी गुस्सा किया या कुछ मतलब फिटे मुंह भी कहा हो, इतना मतलब ना कभी नहीं। तो ये जो वाकया था इसमें वो क्या बताते हैं, उन्हें अफसोस था या गुस्सा ज्यादा था? उनको अफसोस भी था और गुस्सा भी था कि यार ये मेरे साथ ज्यादती है कि मैंने इतनी तैयारी करके आया, मैंने अपने ड्रेस, क्योंकि पापा अपने ड्रेस खुद बनवाते थे, मतलब कि अपने आप को सारा वो तैयार करना, मेकअप, हर चीज, अपने कॉस्ट्यूम्स। तो कहते यार मैं इतनी तैयारी के साथ आया था कि यार मुझे इन्होंने मेन विलन लिया है। तो जब मैं सेट पे आया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो नहीं हूँ, तो मतलब कंफ्यूज हो गए, गुस्सा भी हो गए करके। उन्होंने कहा मैंने कुछ, मैं रहना ही नहीं है, ये मेरा आसाम क्या कर लेगा मेरा। तो बहरहाल फिर हो गया, अल्लाह ने। और कोई बदमजगी तो नहीं हुई थी उस वक्त? नहीं कभी नहीं, अल्लाह नहीं कर। उन्होंने अपने तौर पे अपने तौर पे गुस्से का अपने अपने। लेकिन फिर उसके बाद जब उमर शीर साहब को पता चला ये, तो क्या वो फिर हॉस्पिटल भी आए और आ कहा कि चीमा यार आप मेरे भाई हो, इंशाल्लाह अगली फिल्म जब होगी तो मैं तुम्हें मेन विलन। और उन्होंने वो किया। अगली फिल्म फिर आई मिस्टर फ्रॉडिये, उसमें फिर पापा मेन विलन थे। उमर साहब भी डर गए होंगे ना? बड़ा प्यार करते हैं उमर साहब भी, बहुत प्यार करते थे पापा से, क्योंकि उनकी जितनी फिल्में आप उठा के देखें, जितनी भी उन्होंने एज अ डायरेक्टर की हैं, पापा ही उसमें विलन थे। अच्छा। और फिर अगली फिल्म में उन्होंने जी एज उनका गिला था वो दूर कर दिया। कहते यार वो प्रोड्यूसरों की चॉइस थी हुमायूं कुरैशी साहब, तो अगर मेरी होती तो मैं आपको लाजमी। बस उन्होंने गिला दूर किया। हाँ अच्छी बात। हाँ, ये ऐसे था। गुस्सा होना जो बहुत है, नहीं करके साहब ने करके नहीं किया, साहब ने फिर भीड़ ना वहां पाया अपना। उन्होंने, मैंने सिर्फ देखा कि जिंदगी में उन्होंने सिर्फ काम को ही तरजीह दी है ज्यादा। और जो कोई भी रोल मिला उनको, बाप का मिला है, भाई का मिला है, विलन का मिला है, उन्होंने जो भी रोल किया उसको एंड कर दे कि मेरे जैसा कोई करके दिखाए। जैसे चूड़ियां में मामे का रोल किया, तो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो घर आके जब मिलते थे कहते चीमा साहब तुसी सानू साडे सक्के मामे वर्गे लगदे हो कि तुसी इन्ने प्यारे हो कि लगदा है कि मामा ही है। तो इतना प्यार मतलब लोग करते हैं आज भी। समझ लें कि हम रोजाना, मैंने तो बेल ही चेंज करवा दी कि बेल पापा तक ना जाए, कि मतलब उठ ना जाए, क्योंकि लोग सुबह सुबह आके कोई कहीं से आया है यार चीमा साहब को सिर्फ एक दफा दिखा दो, हम बहावलपुर से आए हैं, कोई कहीं से आया है, सिर्फ उनकी शक्ल देखने आए कि एक दफा दिखा, चाहे लेटे हुए हैं लेकिन दिखा दें। इतना प्यार करते हैं लोग। कैसी तबीयत सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, लेकिन पिछले साल काफी नासाज उनकी तबीयत हो गई थी, चेस्ट ब्लॉकेज हो गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर है माशाल्लाह, अब चलने भी लग गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। जी। और शाहजी, चीमा साहब अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने शफकत साहब के नाम रोड मंसूब की है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और इस हवाले से जरा हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ पापा बचपन से ही उधर उस इलाके में रहे पापा, और वो काफी लोगों ने कहा कि चीमा साहब अब आप स्टार बन गए, एक्टर बन गए हैं, तो ये अपना इलाका छोड़ दें। तो उन्होंने वो इलाका नहीं छोड़ा, वही रहे। और कितने अरसे से वहाँ मुकीम है? एटलीस्ट 35 ईयर्स हमें हो गए। मुझे मतलब कि सॉरी, जब से पापा की शादी हुई है ना, तब वहाँ ही है पापा। मतलब उन्होंने अपना इलाका नहीं छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, पहले गली में थे, वहीं पे, अब मेन पे हो गए। तो वो सड़क जो है वो सड़क नहीं, क्योंकि उनकी अम्मी ने कहा था कि आपने ये इलाका नहीं छोड़ना, ये इलाका तुम्हें बड़ा प्यार करता है। और वाकई बड़ा प्यार है। पापा बीमार है तो पूरा इलाका आ जाता है रोजाना कि चीमा साहब ने ये खाना, ये पसंद है उनको, ये पसंद है। तो बड़े फैमिली मतलब लोग हैं सारे। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे फनकार हयात हों, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी सलाहियतों का इतराफ उनकी जिंदगी में। जी बिल्कुल। तो अब वो रोड पूरा पापा के नाम, मतलब शफकत चीमा स्ट्रीट। वेरी गुड। ठीक है, अब आप अगर गूगल मैप पे जाते हैं सिर्फ शफकत चीमा लिखेंगे तो आपको वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हक है जी चीमा साहब का, उनकी सलाहितों का इतराफ जो है वो हक है। बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा ने वो बड़ा प्यार करती हैं, क्योंकि पापा भी इनके सपोर्टर हैं शुरू से। नवाज शरीफ साहब के साथ पापा ने माशाल्लाह कुरान पढ़ा हुआ है इकट्ठे। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और पापा इकट्ठे स्टूडेंट रहे हैं दालगिरा बाजार, जहाँ पे इनका बर्फ खाना था। शरीफ जो थे ये उनकी मिल थी। अच्छा। तो वहां पे फिर पापा दोनों तीनों छोटे थे, तो माशाल्लाह पापा और इकट्ठे कुरान पाक इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए पापा के साथ बड़ा प्यार, उनके घर भी पापा काफी दफा गए, इनके फैमिली फंक्शंस में जाती उम्रा। तो इसलिए फिर मरियम नवाज साहिबा हॉस्पिटल भी आई, वहाँ पापा का पता लिया आके। और जो हमारे इमरान नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब के जो भाई हैं, जो ख्वाजा सलमान रफीक साहब, वो भी, हाँ जी, वो भी आते रहे, पापा से मिलते रहे हैं और पूछते रहे हैं कि कोई चीज़ की हेल्प। और उनका मैं शुक्रिया, जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं आज आपके शो पे कह रहा हूँ। और जो आर्टिस्टों में जो हमारी रीमा जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार पापा के साथ। कहते हैं ना कि गिला अगर करना हो या कोई चीज़ हो, आर्टिस्टों से हमारा कोई गिला नहीं,
कि यार अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन रीमा जी का मैं यहाँ नेम कोट करूंगा कि वो रोजाना मेरी सिस्टर को फोन करके पापा का हाल चाल, फिर उनके हस्बैंड भी आए तारिक शहाब साहब, क्योंकि वो हार्ट के डॉक्टर हैं बड़े अच्छे, वो आए, अमेरिका में बहुत नाम है उनका जी, हाँ। तो एक्टरों से गिला भी नहीं है और ये भी नहीं है कि उनको कहूँ कि क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो बहरहाल क्योंकि देखता रहा हूँ पहले भी, सुनता भी रहा हूँ कि जब कोई एक्टर बीमार हो जाता है कोई होता है तो ये लोग नहीं आते। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो भी एक्टर है कोई भी अपनी फील्ड में जो है वो अपनी फैमिली को ज्यादा तरजीह दे जब भी उसका टाइम चल रहा हो, क्योंकि एक्टर लोग उसके बाद पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों नहीं बाद में आके पूछते या क्यों नहीं करते, क्योंकि टाइम, क्योंकि फैमिली से ज्यादा टाइम इनका उनके साथ गुजरा होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज भी, कोलीग्स हैं, जिंदगी का हिस्सा, ठीक है। मैं नाम भी नहीं लूंगा कि ये नहीं आया या ये नहीं आया, बहरहाल उनका शुक्रिया, जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो नहीं भी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बस। मगर मुझे आपकी बात से लगा कि आप और चीमा साहब कुछ लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक टाइम था कि जब रोजाना आना, फिर सेट पे जाना और कहना कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन बाद में जब वो बंदा एक गिर जाए उसको पूछना भी ना तो फिर तो ज्यादती है। अच्छा, हाँ, वेरी सैड। क्योंकि शफकत चीमा वो इंसान है कि अगर किसी ने उसको फोन करके कहा है ना कि यार मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो जाके स्टैंड उन्होंने लिया कि यार मेरा भाई भी है यार, ये नहीं यार कोई बात नहीं। लेकिन जब वो हुआ तो पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अपनी फैमिली को टाइम दे, ताकि आपका टाइम अगर इस तरह का आए तो आपकी फैमिली आपको ऐसे अपने परों में ले ले कि आपको किसी की कमी महसूस ना हो। जब आप कह रहे हैं कोई नहीं तो इसका मतलब है कोई भी नहीं। अच्छा, एक आध विजिट भी नहीं किया? नहीं, विजिट भी नहीं किया। अरे हाँ जी, बड़ी हैरत अंगेज बस कोई बात नहीं, उनका मैं क्या कह सकता हूँ, गिला नहीं है उनसे कोई कि, क्योंकि सुनता था पहले भी, मैंने आपको बताया ना, कोई भी अगर एक्टर बीमार हुआ है पहले तो कोई भी लोग कहते थे यार देखो मुझे ये नहीं मिलने आया, इंटरव्यूज होते रहे एक्टरों के, तो लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि यार आपके साथ एक बंदे का टाइम गुजरा होता है। जो गालिब का शेर आपने सुना होगा, जी जी, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, जी जी, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, जी जी, हाँ, वो समझते हैं कि बीमार, क्योंकि उनको जरूरत थी उस चीज की, जी जी, कि यार उनके दोस्त आते, उनके कलीग्स आते, सबके साथ, शान जी, साइमा जी, मोमर राना, बाबर अली, रैम्बो, मैं कहता हूँ फैमिली से ज्यादा टाइम पापा ने उनके साथ गुजारा है। आज टर्की है, कल सिंगापुर है, परसों श्रीलंका है, क्योंकि डेली तो इनका जाना, तो इतनी फिल्म एक दिन में 15 फिल्मों की शूटिंग्स हो रही हैं, तो घर तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर आप लोगों के साथ एक टाइम गुजरा होता है तो यार आपको आगे होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कोई हमें इसका कोई भी नहीं था, क्योंकि हमने अपने बाप को संभाल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी संभाल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामत रखे और दोबारा हम उन्हें इंशाल्लाह देख सकें। ये जो वाकया है, ये बड़ा चूंकि मशहूर वाकया है उनका, जो गुस्सा आ गया था, सांप वाप खा गया, और आपने बताया बड़ा कि भी फिर सेटल हो गया, दोनों खुश, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ठीक हो गए। ये तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ ना, कभी घर आए जी मेरी टांग टूट गई है, कभी घर आए जी मेरी नाक की हड्डी टूट गई है, कभी घर आए जी मैं यहाँ से जल गया हूँ, कभी स्क्रीन पे हकीकत जो है, हकीकत दिखाने का, अपने आप को आग लगा ली। संगीता जी की फिल्म थी जहरीले, ठीक है, उसमें अपने आप को सही आग लगा ली और कह दिया कि यार बस कोई होती नहीं सेफ्टीज वगैरह, को एक्टर कहते हैं कोई सेफ्टी दें, कोई सेफ्टीज भी नहीं, बोरियां वो क्या कहते हैं पानी में डाल के, पापन का जब मैं अपने आप को आग लगा लूं ना, बस आपने, जब मैं आपको इशारा करूंगा मुझे पकड़ लेना, तो जब मुझसे जेल मतलब आग ना मुझसे वो हो रही हो बर्दाश्त, तब मुझे पानी आगे कर देना। फिर क्या हुआ? तो फिर जल गए वापस, सारा पीछे से, यहाँ से, टांगों से सब जल गए, बाल जल गए उनके। सही, हाँ जी, जहरीले फिल्म, मैडम संगीता, उनको जुनून है उन्हें, जुनून से भी अगला कोई लफ्ज है ना अगर, तो मेरे बाप ने उसको भी पार कर दिया। सुहा जोड़ा फिल्म थी, नरगिस जी उसकी प्रोड्यूसर थी, तो नवाज खान साहब ने जंप मारा पापा के ऊपर, वो ऐसे टांग हुई ऐसे मुंह पे आके लगी, ये सारा घुटना ही टूट गया। वो महीना पूरा फिर वो सही करवाने में, नवाज साहब थे भी उनका, जी उनका विड इतना हैवी था, लेकिन गलती उनकी भी नहीं। अब शॉर्ट मैं ये नहीं कह रहा, मतलब शॉर्ट मतलब होता है, ऐसे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इस बंदे ने काम को बहुत ज्यादा ही सीरियस लिया कि यार मैंने काम है तो है, मतलब वरना नहीं कुछ नहीं, उनको काम के आगे कुछ नजर ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद काम के जब अपना कर लिया, अपना नाम पैदा कर लिया कि यार मैं स्टार बन गया, एक चीज उनके दिल में हमेशा रहती थी जो वो रिग्रेट करते थे जब भी वो, क्योंकि बाप बेटा जब बैठते हैं इकट्ठे होती थे, कि यार जो मुझे मेरा बाप बनाना चाहता था ना, यार मैं वो नहीं बना। वो कहते थे कि मेरा इमाम मस्जिद थे ना आपके दादा? जी मेरे दादा वो इमाम मस्जिद थे, तो वो कहते थे कि यार मेरा बाप मुझे चाहता था कि मैं कोई मौलाना, कोई सूफी, कोई मैं खिताब करता, क्योंकि मेरे पापा की आवाज बहुत अच्छी थी कि यार मैं चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है, कुरान के फिर कारी भी हैं,
ठीक है माशा तर्जमे से भी पढ़ा है अच्छा, और क्या नाम हिफ्ज भी किया हुआ है। तो वो कहते थे यार मेरा बाप चाहता था कि मैं मेंबर रसूल पे बैठूं, लोग मेरे बेटे को वहां बैठा हुआ देखें। तो बाद में फिर स्टडी करना शुरू कर दिया और फिर वो टाइम आया कि मेरे पापा बैठे, वो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की और लोगों के सामने फिर जाके ना बताते थे कि यार मैं अपने प्यो की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सके, काश मैनू मेरा प्यो जिंदा होंदा तो वेख सकता कि मैं वो भी ख्वाहिश पूरी कर। उन्हें अफसोस है, अफसोस यही रिग्रेट था और कोई नहीं था जिंदगी में कि यार मैंने ये कुछ किया, ना कोई सिगरेट, ना कोई नशा, ना कोई जुआ, कुछ भी नहीं, ना कोई बुरी आदत, ना कोई स्कैंडल, सिर्फ ये था कि यार ये मैं कर जाऊं। लेकिन वो भी फिर पूरा किया, मेमोरी रसूल पे अल्लाह ने बिठाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाल्लाह तकरीरें की काफ़ी जगह पे, हर शहर में तकरीर की। अभी भी आप शफकत चीमा जब लिखेंगे ना, खाली गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे शफकत चीमा लिखें तो बयान पापा के सामने आ जाएंगे। फिल्में कम महंगी, बयान ज़्यादा आ जाएंगे। अल्लाह ताला सेहत दे, सलामत रखे और इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे में हम उनको जब इनवाइट करें इंशाल्लाह यहाँ वो भी हों और आप इंशाल्लाह उनके चाहने वाले इंशाल्लाह। पाक मेरे बाप को अभी तो आपके रूप में देख रहे हैं, फिर उन्हें भी साथ क्यों नहीं, उनको देखेंगे इंशाल्लाह। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है और आज हम आपके एक महबूब फनकार को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और उस फनकार ही के इकलौती जो औलाद है वो हमारे साथ मौजूद है। इकलौते बेटे, औलाद तो माशाल्लाह उनकी 6 हैं, 5 साहबजादियाँ हैं, मगर इकलौता जो बेटे हैं वो उनके अपने बाप को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और एक बाप बेटे की मोहब्बत भी आपको इस गुफ्तगू में नजर आएगी। और छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। शहरयार साहब, आगे बढ़ने से पहले फातिमा कुछ आपसे पूछना चाहिए। शफकत साहब का वो बिल्ले वाला डायलॉग बहुत मशहूर है, तो आज मैं चाह रही हूँ उनके बेटे से सुन लें, वो तो भी मौजूद नहीं है। जी वो डायलॉग ऐसे था कि ना परफॉर्म करके जरा है। नहीं मैं उन जैसा परफॉर्म तो नहीं कर सका लेकिन मैं वो स्टार्ट था कि 4 पाँव पे चल के आने वाला बिल्ला दूध पीता है, 2 पाँव पे चल के आने वाला बिल्ला खून पीता है, शिगिदम शिगिदम। देखेंगे तो खुश होंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे, ये कौन सी फिल्म का था ये जिसमें आप दोनों पुलिस में हैं? ये फिल्म थी भेड़िया द हंटर। अच्छा। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी, ये 2023 में रिलीज हुई थी और ये मेरी 3rd मूवी थी एज अ हीरो। और आपका इसमें रोल है? मैं इसमें उन पापा का SHO बना, मीन वो मेरे DSP हैं और मैं SHO। और पापा के साथ मेरी ऑलमोस्ट 3 फिल्म्स एज अ एक्टर मैंने की हैं। ठीक है। एक फर्स्ट थी जियो सर उठा के, फिर सेकंड की लाहौर कलंदर साइमा जी के साथ और 3rd थी भेड़िया द हंटर। सेट पे आपको डांटते हैं कुछ? पापा सेट पे जब मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि पापा सामने ना बैठे हों। अच्छा ठीक है। क्योंकि वरना वो खुद आके मुझे ये क्या कर रहे हो, तो बड़ा सबके सामने इंसल्ट, मतलब मैं बाप है मेरा, वो तो चाहे जहां मर्जी खड़ा हो कर दे, लेकिन मैं होता था कि यार पापा सामने ना हो, क्योंकि उनके सामने मैं कंफ्यूज हो जाता था। हाँ। क्योंकि मैं कहता था कि यार इनकी मैं उस चीज पे नहीं आ सकता, उम्मीद पूरा नहीं उतर सकता, जो उनकी उम्मीद क्योंकि वो जो है, कर रहे होते लेवल है उनका जो। हाँ। तो पापा के साथ फिर भी मैनेज वो कर लेते थे, मुझे आके कहते थे कि यार करो कोई बात नहीं, मैं साइड पे करूँ। तो ये जो पैशन आपके वालिद का है, जज्बातीपन भी है, जुनून भी है और वो सांप वाप भी खा लिया, तो आप में इतना आया है कि बिल्ली बिल्ली आप भी खा जाएं? नहीं, मैं तो कहते हैं ना कि 1% भी ऐसा नहीं। शफकत चीमा एक ही है, एक ही रहेगा। नहीं, वो जुनून जो है, जुनून मेरे अंदर उनकी वो पोटेंशियल थोड़ी सी है, खून में अल्हम्दुलिल्लाह उनका। तो जब कोई काम आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं, लेकिन मुझे भी कोई काम कहे ना कि ऐसे करना, तो मैं कर जाता हूँ। मैं भी कोई भी अपना स्टैंडमैन वगैरह यूज नहीं करवाता है चीजें, ये भी मेरे अंदर है। अच्छा, मैं खुद ही कर चीमा साहब की खासियत, जो पापा के अंदर वो स्टंट वगैरह तो यूज नहीं करते? नहीं, पापा ने आज तक नहीं किया। मैंने भी अभी तक 5 फिल्में रिलीज हो गई हैं, मैंने भी नहीं किया। ये जो आप अभी कुछ वाकयात आपने शेयर किए, एक मरतबा घुटना जो है उसको नुकसान पहुंचा, कंधे पे जल गए एक मरतबा, है ना? तो इस तरह के कौन सा ऐसा वाकया है जिसमें वो किसी किस्म का जख्मी होके या उनको जिस्मानी नुकसान पहुंचा और सबसे पहले आपने फेस किया, घर पे आए तो आपने दरवाजा खोला, ये तो आपकी क्या कैफियत? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि नरगिस जी प्रोड्यूसर थी इस फिल्म की, ये जो जी मैं जो घुटने वाला हुआ था। तो इसके डायरेक्टर थे परवेज राणा साहब। वो तो एकदम जब मैं घर आया हूँ तो देखा तो पापा को पूरी ये प्लस्तर हुआ सारी मतलब चीजें हुई, तो मैं आके परेशान हो गया, पापा ये क्या हुआ है? कहते यार कोई नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाती हैं छोटी छोटी चोटें लग जाती हैं। तो मेरी ना बहन, हम 5 बहनें हैं ना, मैं अकेला हूँ, तो एक बात करते हैं कि सब जो बाप जो हैं बड़ा अच्छा अपनी औलाद के लिए करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया,
हमारे बाप ने हमारी खातिर हड्डियां तोड़वाई हैं, हमारा बाप हमारी खातिर जला है, इसलिए हम ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं कि इस इंसान ने हमारे लिए बहुत किया। और अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, जब तक मेरी मतलब सांसें चाह रही है मैं अपने बाप के आगे हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा इंशाल्लाह। नहीं जी, अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। कौन सी अपनी फिल्म को सबसे ज़्यादा याद करते हैं? पापा बेसिकली उनका जो 3-4 करैक्टर हैं जो हमें भी बहुत पसंद है और जो पापा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक फिल्म थी बाबल दा वेड़ा, उसमें पापा की 4 बेटियां होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मोमो राना सर भी हैं, बाबर अली सर भी हैं। तो वो एक सीन है, वो बड़ा पापा को ना लगा के देता हूँ ना तो बड़ा वो पसंद करते हैं उसको। अच्छा। फिल्म तो हिट नहीं हुई लेकिन वो एक किरदार हिट हो जाना वो बड़ी चीज वो था। और अभी आप बता रहे थे कि 1000 फिल्में उन्होंने की। जी, 1000 कंप्लीट होने वाली है। जो अनरिलीज फिल्म्स हैं, हाँ। ठीक है, अभी जो रिलीज हो गई है वो है 954। हाँ। ठीक है, जो उसमें से जो बाकी जो फिल्में रह गई है ना जो रिलीज होने वाली वो करके तो 1000 हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये मैं प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ जमा करवाऊंगा गिनीज में, क्योंकि ऐसा फनकार ना हॉलीवुड में ना बॉलीवुड में और ना ही लॉलीवुड में होगा। और विद प्रूफ दूंगा, जैसे शान साहब ने 500 फिल्म का कहा है, सुल्तान रईस साहब हमारे उनकी 750 फिल्म थी और अभी पापा ही हैं जिनकी 1000 फिल्म पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सही बड़ी बात है। 1000 फिल्मों में जी। और अभी आप जिक्र कर रहे थे अपने दादा का ना जी, जब ये कामयाब हो गए दुनियावी तौर पे। और मेरे दादा बू नहीं चाहते थे कि पापा मेरे एक्टर बन, क्योंकि अकेले अकेले भाई थे। हाँ। ना कोई बहन और एक ही औलाद थी। तो पापा का इमाम मस्जिद भी थे। पापा की आवाज बड़ी प्यारी थी, क्योंकि पापा ने 15 साल की उम्र में जुम्मा पढ़ाते थे अपनी मस्जिद में। पापा मेरे दादा अबू मेरे इमाम मस्जिद थे। तो पापा दादा वो कहते यार तेरी आवाज बड़ी सोहनी है, तू कोई मुकर्रर बन, लोग तेन आ कहन यार तू सूफी रमजान दा पुत्र है। ते तू मुझे एक बार बताया था चीमा साहब ने कि मदरसे की तालीम थी। जी जी जी, हाँ जी, जामिया नईमिया गढ़ी शो, वहां से पापा ने कुरान हिफ्ज किया। तो मेरे दादा वो कहते थे कि यार मैं एक मौलवी हाँ, लोग मैनू की कहणगे कि तेरा पुत्र वे फिल्मां वेखन जांदा, तेरा मुंडा एक्टर बनने लगा है। तो पापा ने ना एक दफा जज्बाती हो के तो गोलियां खा ली, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया कि मैं इतने के मतलब इस चीज का था कि लै प्यो मैं हुन मरन लग गई। तो उनको पता भी नहीं था कि मेरे दादा, किसी ने कहा कि इन्होंने ना कोई गोलियां नींद की खा ली हैं। तो जब पापा कहते मुझे होश आई ना तो सब मेरी आंखें खुली तो सामने मेरे अब्बू खड़े थे, उनकी दाढ़ी ना सारी आंसुओं से भीगी हुई थी। तो आगे मैंने कहा अब्बा जी तुसी क्यों रोंदे पे हो? कहते यार तेनू पता नहीं गा, तू मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। चल अज प्यो हार गया ते पुत्र जित गया, जा तू एक्टर बन जाएगा, मेरी दुआ तेन होगी, तू एक्टर बन जाएगा, लेकिन जिस दिन तू एक्टर बन गया तेरा प्यो तेरे सामने नहीं होएगा। ये मेरे दादा ने उनको कहा। अच्छा। लेकिन पापा ने कहा, अब्बू कहते थे अपने वाल साहब को, अब्बू तुसी किस तरह दी गल्लां करन दे हो, तुसी नहीं है तो मैं किस तरह? कहता नहीं तू एक्टर बन जाना है, तेरे अंदर जो जुनून है ना, एक्टर तो बनेगा, मेरी दुआ है, लेकिन जिस दिन तू एक्टर बनेगा ना उस दिन तेरे को प्यो नहीं होएगा, तेरा प्यो तेन फिल्मां च देखना ही नहीं चाहता। तो लेकिन पापा कहते मेरा बचपना था, मैं चल पड़ा और मेरी अगले दिन फिल्म लगनी थी। तो रात को मतलब मैं घर आया शूटिंग से, एक और किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और सुबह मेरी फिल्म लगनी थी, पहली फिल्म। अच्छा। कालका ठीक है, सुल्तान रईस साहब पहली फिल्म। तो कहते सुबह ईद थी और चांद रात थी, सुबह ईद पे फिल्में लगनी थी। तो कहते रात को मैं घर आया हूँ किसी फिल्म की शूटिंग करके, तकरीबन टाइम था रात का कोई 12:30-1 बजे का टाइम था। कहते मैं घर आया हूँ तो देखा रश लगा हुआ है, सारे मेरे वो कजन्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं, सारे मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। तो अंदर गया हूँ तो अब्बू ना बड़ी तबीयत खराब, तो दादा अब्बू आगे से कहते हैं आ गए हैं। तो वह कहते की होया अब्बा जी तुहानू की होया? कहते यार कुछ नहीं यार, बस मेरे कोल भैया चल मैनू जरा तू वो नात पढ़ना, जरा मैनू नात ते सुना। तो आप मैं क्या अब्बू जी किस तरह दी गल्लां तुसीं करन दे हो, तुहाडी तबीयत नहीं ठीक, तुहानू मैं हस्पताल लैके चलना। कहते नहीं मैनू कुछ नहीं होया, तू बह जा, से मैनू नात सुना, क्योंकि पापा ना बड़ी अच्छी नात पढ़ते थे, तो आवाज बड़ी प्यारी थी। तो कहते सुना, मैंने कहते नात सुनाई, फिर कहते यार मैनू एली सूरत सुना, फिर कहते मैंने सूरत सुनाई। तो कहते मैनू ना गले ला लै अपने, ते सामने दरवाजा ना बुआ जाके खोल देते साइड ते हुई, सामने जाके दरवाजा खोल, कहते मेरे कजन ने खोला है, तो ऐसे जफ्फी डाल के ना कहते तू एक्टर बन जाएगा, टेंशन ना नहीं, ते अपनी मां नू संभालनी। ये लफ्ज आखिरी ये लफ्ज था कि अपनी मां नू संभालनी। कहते अब्बा जी फौत हो गए मेरे बाजू में। और अगले दिन फिल्म लगी? अगले दिन फिल्म लग रही, उन्होंने नहीं देखी? नहीं देखी।
मेरे दादा ने फिल्म देखी, मेरे पापा को चाम ही नहीं वो देखा। दादी ने कहती तेरी माँ वेखेगी तू बड़ा अल्लाह तेन तरक्की देगा, लेकिन प्यो नहीं होएगा, क्योंकि जो मैं तेन वेखना चाहता था ना, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पापा वो के देखना अंदर चाहते थे दीन की तरफ। दीन की तरफ, इसलिए तो पापा कहते हैं कि मेरे अंदर सारी जिंदगी का यही रिग्रेट रहा है और है कि यार मेरा बाप जो मुझे बनाना चाहता था मैं वो नहीं बना। लेकिन वो टाइम फिर पापा लेके आए, उस बंदे ने वो इंडस्ट्री छोड़ने लगे थे पहले ना, अच्छा, छोड़ने लगे थे और बिल्कुल वो किस तैयारी जमाने में में छोड़ने लगे थे? हाँ? कब फैसला कर रहे थे छोड़ने ये का? तकरीबन 2023 में ये पापा स्टार्ट हो गए थे अभी, ठीक है। तकरीरें माशाल्लाह करने और सारी चीजें, क्योंकि रात को जब वो फिल्म की जो कोई भी काम से आते थे ना तो रात को आके पढ़ते थे कुरान पाक या हदीसें चीजें, फिर कई मौलवियों को लगा के सुनना, कोई चीज अडॉप्ट करनी सारी, ताकि मेरे पे फतवा ना कोई याद करे या कि यार एक्टर भी है, क्योंकि वो सारी चीजें होती है ना, इतने बड़ी जगह पे जाके जिम्मेदारी पढ़ना से है बात करना। और ऐसे थोड़ी सीट में रसूल पे बैठना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर वो रात को पढ़ना आगे सारी चीजें करनी, तो मैंने कहा ना पापा या आप एक्टिंग कर लें, या कहते यार मैं एक्टिंग छੱਡ देनी है। लास्ट में जब बीमार होने से पहले तो जब वो शुरू हो गए तो उसके बाद फिर माशाल्लाह उन्होंने अपना उसमें भी नाम बनाया, फिर लोगों के साथ पापा की फ्लेक्सेस लगना शुरू हो गई और मेरे ख्याल से वो छोड़ गए थे जब ये काम शुरू हो गया था ना, और तब उन्होंने उसको अलविदा कह दिया था। लेकिन जो बाप बनाना चाहता था पापा वो भी बने और उसके बाद अपना शौक भी पूरा किया। और वालिद ने भी वो नहीं देखा जो वो नहीं चाहते थे, हाँ नहीं चाहते और बेटे को दुआ भी दे दी। दुआ भी दे दी। क्या मैं कहूँ, बहुत मुख्तलिफ कहानी है। बहुत मुख्तलिफ। अल्लाह ताला जी सेहत दे आपके वालिद को और दादा को, गली को रहमत फरमाए, उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अभी क्या यानी कि चीमा साहब की तबीयत जो अलील हुए हैं वो क्या यानी कि पापा को ना बीपी शूट हो गया था सेट के ऊपर, शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की, तो वहाँ से उसके बाद फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब चेस्ट ब्लॉकेज हो गई, फिर उसको सक्शन करके सारी चीज़ें उनको मतलब करवाई, तो 3 माह हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कोमे में चले गए हैं, क्योंकि न्यूज़ चाहिए लोगों को। फिर मैं आके मैंने मीडिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कभी। बीमार रहे मगर ऐसा बीमार नहीं रहे, हुआ, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवरी में आ रहे हैं। तो अच्छा आप बताएं ना अपने उनके चाहने वालों जी को अल्हम्दुलिल्लाह की सेहत कैसी है? अब माशाल्लाह बेहतर, काफी बेहतर है माशाल्लाह। जैसे पिछले साल तो मतलब आप समझ लें कि 100 में से 60% थे ना, अब 80% माशाल्लाह हो गए। माशाल्लाह। यानी कि अब आप उनके चाहने वालों को ये बता सकते हैं कि कितने अरसे में दोबारा काम पे वापस इंशाल्लाह जो डॉक्टर हमें कह रहे हैं वो कह रहे हैं 3 से 4 मंथ में वो माशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे एज एक्टर नहीं। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि यार मैं बस मेरा काम नहीं मैंने करना यार, मेरा दिल वहाँ उस साइड पे है। अच्छा, मैं वो कर दिया। हाँ जी, काम को उन्होंने पहले खैर बात 2 साल पहले ही कह दिया था। अच्छा अच्छा। शोज वगैरह में जाते थे जैसे एज अ इंटरव्यू वगैरह, फिल्म बहुत कम कर दी थी, बिल्कुल कम, क्या मतलब छोड़ ही दी थी। ठीक है। अब लास्ट अब आपका ये कहना है कि अब उन्होंने फैसला किया चीमा साहब ने कि वो काम नहीं करना, फिल्म नहीं करना। अच्छा हाँ, तो शफकत चीमा साहब ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? जी हाँ जी, ये 2 साल पहले की बात है तकरीबन। तो तब मतलब कर रहे थे लेकिन बहुत चूजी के यार नहीं, अब नहीं यार बस अब नहीं, मैं और अब वो भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं करना चाहते। यस, ये पापा का फैसला है कि बस यार जितना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है और बस मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं ठीक हो जाऊँ, बस उनका यही मैसेज। अल्लाह ताला वो सलामत रखे, उन्हें सेहत दे और जो भी जिंदगी को जैसे वो देखते हैं जी गुजारना चाहें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है, बेहतर अपने लिए और जा रही है फैमिली के साथ, बहुत सब मिलने आते हैं, सब जो कोलीग्स में दोस्त में सब अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके सबके महबूब फनकार शफकत चीमा साहब के साहबजादे शहरियार चीमा साहब, और आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मोहतरम शफकत चीमा साहब को। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शहरियार चीमा साहब जी, आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आपके वालिद को, यानी कि शफकत चीमा साहब। बिल्कुल। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। आप इतनी करीब से जानते हैं अपने वालिद को, सभी जानते हैं, मगर आप और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी आप उनकी खिदमत में भी मसरूफ हैं और फिर एक आप उनके बेटे हैं। जी जी। तो अगर हम यही कैथारसिस आपके साथ करें तो ज़रा आपकी आंखों से जितना आप अपने वालिद को जानते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब अगर आपकी सीट पे इस वक्त चीमा साहब अभी होते तो क्या देते हैं जी। तो क्या लगता है आपको, आपके वालिद का रिग्रेट क्या है ज़िंदगी में, कभी जो जिस पर बात करते हो आपसे, आपकी वालदा से, अपनी बहनों से? रिग्रेट पापा को मैंने आपको पहले भी बताया, एक ही चीज़ का था कि यार जो मेरे फादर मुझे बनाना चाहते थे मैं वो नहीं बना, और कोई भी रिग्रेट नहीं, किसी के साथ ज्यादती की हो या किसी का
कोई चीज़ की, कभी भी नहीं उन्होंने, ना कोई है, और सिर्फ यही था कि यार मैं वो कर लूं, लेकिन अपने रिग्रेट को उन्होंने पूरा भी फिर कर लिया। इसका जिक्र करते हैं जी, वो बस इसी का, और कभी इन्होंने और मेरे साथ ये बताइए कि जब वालिद साहब उनके चले गए और अगले दिन कालका रिलीज होनी थी, जी। तो उन्होंने कुछ शेयर किया कि फिर उनके अगले दिन क्या जज्बात थे उस वक्त की, यानी कि क्या कैफियत थी बस उनके वही जज्बात फिर की? कहते मैं फर्स्ट शो नहीं देखने गया, मतलब अच्छा, हाँ, क्योंकि नहीं गए वालिद फिर साहब थे। नहीं हाँ, गए। जब तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया, उसके नेक्स्ट डे तो देखा, तो मैंने जाके सिनेमा में देखा तो मेरी तस्वीर ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये मेरी तस्वीर ही नहीं है, तो मैं फिल्म के अंदर हूँ, क्योंकि पहली फिल्म थी। तो मैं डायरेक्टर जी के पास गया, उनको कहा जाके कि यार मेरे सर आपने मेरी तस्वीर नहीं लगाई। कहते यार वो प्रोड्यूसर ने नहीं लगाई यार। तो पापा ने कहा कि सर मैं अपनी तस्वीर खुद लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ लगा दो। उन्होंने उनसे एक तस्वीर पकड़ी जिसमें राई साहब ने ना पापा को यहाँ से पकड़ा हुआ है, अच्छा, पकड़ा, पीछे राई साहब है और पापा आगे हैं। तो पापा माशाल्लाह पेंटर भी हैं, मेरे पापा आर्टिस्ट हैं जो फेसेस की तस्वीर भी, सारे स्केचेस वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ना पेंट वाली तस्वीरें लगती थी जो दबा। तो पापा ने खुद ही एक जाके कहीं किसी से फटा लिया और जाके वो सारी खुद पेंटिंग करके तो जाके लगाई। जब जाके लगाई ना, तो अब बाहर से, अब शो टूटने वाला था, तो शो टूट के जब बाहर आए तो आगे ना पीछे से खड़े हो गए। तो ना ऐसे कोई ना पहचान रहा, लेकिन लोग आके बाहर कह रहे यार ए मुंडा कौन है, बड़ी राई दे नाल ते अंजुमन ने फाइट की है यार, वेरी नाइस यार। तो कहते मैं पीछे खड़ा हुआ देख रहा। तो कहते हैं मुझे बड़ा फिर हौसला मिला कि यार मैं, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ था कि अभी बाप को दफना के आया हूँ, यहाँ मेरी जर्नी शुरू हो गई। कहते हैं लेकिन मैं जब भी काम मेरे मिलना शुरू हुआ, कहना मैंने पता सी मेरे प्यो की दुआ जो इधर मुंह निकल गया ना वो पूरी हो जानी है, क्योंकि मेरे बाबा कहते बड़े दरवेश टाइप मेरे दादा अबू थे और अल्लाह लोग थे। तो कहते मैंने वो, मुझे फिल्में मिलनी अब शुरू हो गई आस्ता आस्ता करता करता, लेकिन एक रिग्रेट वो ही दिल में शुरू से ही रहा कि यार नहीं यार ज्यादती होगी। बाप कह के गया था, लेकिन फिर माँ भी मेरी साथ थी, माँ मुझे बड़ी दुआएं देती थी। तो दादी ने मेरी सक्सेस देखी है मेरे पापा की, और माशाल्लाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शफकत चीमा एक ही है। कुछ आपके इल्म में है, आपके दादा आपके वालिद को क्या कहते थे, क्या बुलाते थे? शफकत हुसैन। शफकत हुसैन कह के बुलाते थे। हुसैन, अच्छा। हाँ। और आपकी जो दादी थी वो अपना, मेरी दादी बांग्लादेश से थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे दादा फौजी थे, मैंने आपको पहले बताया। हाँ। तो वो जब ये पता नहीं कौन सी 65 की जंग में भी, तो मेरे दादा वो वहां गए थे, तो वहां शादी करवा के इधर लेके आए थे। अच्छा अच्छा। पापा के जो मामू वगैरह वो भी सारे बांग्लादेश से एक दफा आए थे, तो उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर आपकी दादी यही रही फिर। हाँ, तो यानी कि जब वो सिर्फ बांग्लादेश से आई थी या बंगाली हैं भी? वो बंगाली मेरे बंगाली नहीं थी, बांग्लादेश से आई थी मुसलमान। हाँ, बंगाली नहीं थी उनकी, वैसे स्पीच उनकी उर्दू क्या थी? अच्छा, उर्दू थी। हाँ, अच्छा, उर्दू बोलती। हाँ। और वो क्या कहती थी आपके वालिद को? यही कि शफकत शोका कहते थे। शोका जी। अच्छा। हाँ, मेरा नाम ना पहले शमून था, लेकिन वो मैंने बड़ी शरारती था, मैं कभी छत से छलांग मार देनी, कभी कुछ कर देना, तो बड़ा वो कहते नाम सूट नहीं किया मुझे। तो मेरी दादी मुझे फिर सुपून कहना शुरू हो गया। तो फिर पापा ने चेंज करके शहरियार रखा। अच्छा। और उनका एक ही बेटा था? उनका एक ही बेटा। कैसे मरासिम थे इन दोनों के? बहुत अच्छे। माँ और बेटा। पापा कहते हैं ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि तुम्हारी अम्मी, मैं और मेरी माँ तीनों ने 3-3 दिन रोटी नहीं खाई और तीनों भूखे हैं घर पे। मैं एक नान लेके आया और तीनों खा रहे हैं। ये टाइम भी पापा ने देखा। अच्छा। हाँ जी, किराए का घर और सारी चीजें। लेकिन पापा कहते मुझे अंदर मेरा कहता था, जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, कि एक दिन आएगा कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि इंसान की मेहनत उसे बता देती है कि यार मैं कुछ ना कुछ एक टाइम आएगा। बाकी अल्लाह का फजल था। अब वो है नहीं, मैं क्या आपसे जी पूछूं, अगर वो होंगे जब आएंगे इंशाल्लाह तो उनसे पूछेंगे शफकत साहब आपका गिल्ट क्या है? गिल्ट कोई नहीं है पापा को, गिल्ट पापा को कोई नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ काफी, और जब भी देखा लोगों के साथ, और आप किसी से भी पूछेंगे उनके सराउंडेड जो हैं, किसी को या कोई एक्टर भी हैं, आप सबसे मिलते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कभी उनसे पूछेगा कि शफकत चीमा ने आपको उफ भी कहा हो, या जो भी आए किसी को उस्ताद जी, किसी को जी ऐसे, मतलब खड़े बस ये रिग्रेट, उनको एक अफसोस था ये जो वालिद का, और बस वही वालिद की बिल्कुल सोच और फिक्र, बस ख्यालात, लेकिन उस रिग्रेट को उन्होंने पूरा किया, ख्वाहिश पूरी की, 100% की। वो और जो उनका जो कहते हैं ना खुशी, जिस दिन उनका मैंने देखा कि सेलिब्रेट जो की है, जिस दिन वो बैठे हैं जाके मेमोरियल रसूल पे, उस दिन मैंने वो जो उनके चेहरे पे तासुर हो, फिर मुझे अपने वालिद साहब की कब्र पे लेके गए, वहां जाके ऐसे। हाँ जी, साथ गए? मैं साथ गया इस चीज में, मैं गया था, मेरे उनका जो सेक्रेटरी है वो और पापा, तीनों रात के टाइम जब वो महफिल से होके सीधा पहली मर्तबा जब गए हैं,
पापा ने वैसे ही टोपी पहनी हुई, व्हाइट कलर का सूट, मुझे अभी भी याद है, व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। हम सीधा महफिल से वहां गए, पापा ने फूल हार पकड़े, जो उन पे हार डले भी थे, वही सीधा हम लेके गए वहां जाके, फूल दादे की जो उनकी कब्र वहां पे किए, और जाके कहा कि अब्बा जी ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਤਾ जो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बनाना चाहते सो आज मैं बन गया, मैनू माफ कर देना। आप उनके कोई भी शोध उठा के देखेंगे ना, या महफिल में या कोई भी शोध, तो वो रो पड़ते हैं ये बात करते हुए कि यार मेरा प्यो, बस लोगों से यही दुआ कराते थे कि अल्लाह मेरा प्यो मेरा मैनू माफ कर दे, बस ए दुआ करया करो। इतना बात उसका हमेशा अफसोस रही, था। हमेशा अफसोस था, अफसोस हमेशा और ही एक रहा। तरफ शौक था उनका। हाँ, ये तो शौक था, कहते हैं मैं शौक च प्यो गवा बैठा। अच्छा, बन में गया, लेकिन पापा का ना एक गाना था ख्वाब नाम का, अच्छा, उसके ऊपर पापा की लाइफ की स्टोरी बनी है, वो अब लाजमी देखिएगा अच्छा। जाके जी। नहीं उस गाने के अंदर ख्वाब वो यूट्यूब पे अवेलेबल यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो हमारा एक सिंगर है बहुत अच्छी, उन्होंने गाया है, और उसके ऊपर पापा की सारी लाइफ की स्टोरी के वो अंदर से रिग्रेट उनको क्या है, ठीक है, वो एक खत लिख रहे हैं, ठीक है, और वो सारा उसके ऊपर वो लिखा हुआ है, हाँ, एक तरफ शौक है, फ्रॉम एक तरफ बाप शफकत की चीमा ख्वाहिश है, हाँ, टू कारी शफकत चीमा। अच्छा, अपने आप को एक खत लिख रहे हैं कि मेरा रिग्रेट क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो सारा उसके अंदर है। एक स्टोरी छोटी सी बनाई, बड़ा अच्छा गाना है। मगर आपको क्या लगता है कि शफकत चीमा साहब अगर इस वक्त मेरे सामने होते हाँ। और मैं उनसे पूछता कि आपकी जिंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट, हाँ। तो वो क्या जवाब देते? जिस दिन मैं उनके घर पैदा हुआ वो इसलिए कि मैं 3 बहनों के बाद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हें बड़ा शौक था कि मेरे घर बेटा हो, और बड़ी मनते मुरादों के साथ जाके जिस दिन मैं बिल्कुल ठीक जानते हो तुम अपने बाप को, यही मेरे ख्याल में जवाब देते हो। क्योंकि पापा हक सुल्तान हाँ, वहां भी जाते थे कि यार अल्लाह मेरे, तो फिर उन्होंने वहां पे जाकर ना मन्नत माननी थी एक, कि जिस दिन मेरे घर बेटा होगा मैं घुटनों के बल आके यहाँ पे आऊंगा, और वो वीडियो आज भी है। गए फिर वो? जी। और क्या बताते हैं कि जब आप आए दुनिया में, हाँ। तो और वो होता ना कि वो उन्होंने कुछ तो शेयर किया होगा कि जी, भी तो पैदा होया, इस तरह खबर देती है, इस ऐसे तरह यही मिठाई हुआ मंडी, क्या कि, याद करते हैं? क्योंकि मैं पापा की बात हर से शेयर करते हैं कि सुल्तान रही साहब की दुआ से मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा था, उन्होंने अच्छा, कहा अच्छा, था अच्छा, कि यार तेरे घर पुत्र होना है, हाँ, ते तू परेशान ना होया कर। अच्छा अच्छा, तो फिर वही राय साहब फिर फोत हो गए, उसके बाद फिर अच्छा, उनको लगता है कि सुल्तान राय साहब की दुआ लगी। जी, पापा यही कहते हैं ज्यादा अच्छा, कि यार अच्छा, उन्होंने दुआ दी, और कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा, क्या जिक्र करते हैं और सुल्तान राय साहब की क्या यादें उन्होंने आपसे सुल्तान शेयर रही साहब कहते हैं वो भी एक दरवेश इंसान थे, की? अच्छा, ठीक है, और उन्होंने भी लोगों के साथ बहुत प्यार किया है, क्योंकि मैंने ज्यादातर पापा को सुल्तान रही साहब की ही बातें करते अच्छा, सुना है कि यार अगर इंसान कोई फिल्म इंडस्ट्री में हाँ। अगर कोई बंदा है जिसके अंदर दिल है और जो लोगों के साथ बड़ा प्यार करता रहे, वो एक ही है सुल्तान रही। यार शहरयार में आपको बताऊं जी। यानी मैं जो कि 30 जी, बरस जी। से शोबे में जी हूँ, जी 20-25 साल से जी जी इंटरव्यूज का भी जी मुझे जी बिल्कुल मौका सर, मिलता बिल्कुल रहा लोगों को। डेफिनेटली, आपके वालिद साहब को भी कई बिल्कुल मरतबा काफी मैंने दफा इंटरव्यू बिल्कुल। किया। भाई इस अरसे में मैंने कम से कम भी 30-40 ऐसे लोगों को, शायद ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया होगा, 50 के करीब जी शायद, जी जो सुल्तान राय साहब को करीब से जानते थे जी जी और तवील अरसे तक उनको जानते थे, हाँ, हाँ। यानी कि 10-10 साल, जी जी 15-15 बिल्कुल, साल, हाँ 20 हाँ, साल। जिन्होंने हाँ कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो सुल्तान राय साहब पे, उनकी आदतों पे, कहते हैं ना, फिदा ना हो, हाँ या दिल से तन्हाई, ऐसे ही है। इंतहाई तन्हाई के लम्हों में भी आप बात करें, वो सुल्तान राय साहब की तारीफ बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, वो बंदा डिजर्व बड़ी भी बात करता है, होती है, हाँ, बड़ा बड़ी बात। कहते हैं ना कि इंसान का किरदार पीछे रह जाता है, एक्टर बड़ा होना बात नहीं होती, इंसान और किरदार उसका बड़ा होना वो बात होती है। पापा भी यही हमेशा मुझे कहते थे कि यार इंसान बनना और हमेशा लोगों से प्यार करना, वरना अल्लाह फिर ही तुम्हें इज्जत देगा, वरना ये ऐसी इज्जत लेनी है कोई, अगर आपने आपको वायरल करना, कोई भी आजकल तो सोशल मीडिया है, कोई भी गंद करो जाके वायरल हो जाओ। वो हकीकी मानों में सुल्तान राय साहब ना दिलों के सुल्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए जी, आपके वालिद को आमीन। सेहत कामला अता आमीन, फरमाए। और ये भी आमीन। बड़ी बात होती है शहरयार जी जी कि जो आपके कोलीग्स हों, जी। जिनको आप जानते हों, जी जी और उनका भी आप फराख दिली से उनकी अच्छाइयों का जिक्र करें। बिल्कुल ये 100%, खुद एक बिल्कुल बड़े बिल्कुल। आदमी पापा ने का- आज तक किसी की बुराई मेरे सामने नहीं की, ना कभी किसी के साथ हुआ, हालांकि उनका पापा एतराफ की करना, उनका जी जी जिक्र बिल्कुल, करना, ये भी हाँ बहुत कभी भी नहीं। बाद लोग आपको पता है बखीली करते हैं जी इस जी मामले में। बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी को बिल्कुल याद जो रखता है। डिजर्व करता है उसकी करनी भी चाहिए। यस यस यस। ये फरमाइए कि सबसे गमगीन लम्हा आपको क्या लगता है आपके वालिद की जिंदगी का होगा? दो दफा मैंने पापा को जिंदगी में रोते देखा है, बल्कि 3 दफा। एक जब उनकी वालदा फोत हुई, अच्छा ठीक है, दूसरा जब मेरी अम्मी फोत हुई। अच्छा, आपकी वालदा? नहीं, मेरी वालदा को 9 साल हो गए हैं।
ओह आई एम सॉरी यार। हाँ बस। Very sad enough. और पापा ने उसके बाद शादी भी नहीं की, बहुत हमने कहा, हाँ। मेरी बहनों ने काफ़ी प्रपोजल लेके आई सारी, और आपकी बहनों ने कहा जैसे कि भी हमने अब्बू कहा अच्छा ठीक है। तब मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी। अच्छा। जीजा मेरी अम्मी तो माशाल्लाह 3 रहती थी अभी। तो उन्होंने कहा, फिर मैरिड जो थी उन्होंने भी कहा कि पापा आप शादी कर लें, लेकिन पापा ने नहीं कहा, कहते नहीं यार मेरी यहाँ जवान थी यहाँ ने, मैं शादी नहीं करनी। उन्होंने हमारे औलाद की खातिर शादी नहीं की। काफ़ी प्रपोजल्स आए मेरी, हालांकि कई मतलब हमारे रिश्तेदार थे उनके भी आए, लेकिन पापा ने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता। आज देखे ना यानी कि दो आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है 9 साल हो गए हैं। 9 साल 9 साल। अच्छा क्योंकि मेरे पापा कहते हैं ये मेरी बड़ी साथी थी यार, अच्छा। कि इसने मेरे साथ बड़ा बुरा वक्त भी देखा तुम्हारी माँ ने। कि जैसे आपको मैंने बताया कि 3-3 दिन भूखे रहे, तो मेरी मम्मा साथ ही थी वो उस पीरियड के अंदर और सारी चीज़ों। तो पापा को यही था कि यार कि मैंने उसकी जगह भी उसको नहीं देनी, किसी को नहीं देनी। आपकी मेरी सारी वालदा की गुफ्तगू से जगह लगता किसी है को आपके नहीं वालिद रिश्तों में बड़े ईमानदार आदमी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहते थे यार मैं तेरी माँ की जगह किन्नू देवां, मैं वो फील ही नहीं कर सकता वो चीज़। क्यों किसी के साथ शादी कर किसी की ज़िंदगी खराब करनी है, सब दूसरा मेरी तियां जवाने में की करके करना है। हाँ दोनों चीजें होगी, दोनों चीजें बेसिकली। इवन के उनके दोस्त जो थे, काफी दोस्त जिन्होंने कहा कि चीमा साहब ये प्रपोजल है, चीमा साहब ये ना यार मेरे नाल ना इस तरह की गल्लां ना करया करो। दैट्स इट। यानी कि एक तो बेटियों वाला मामला हुआ जी। और दूसरे उनको मेरी मोहब्बत अम्मी भी थी, उस औरत से मोहब्बत जो थी, आपकी बिल्कुल माँ थी। जेन्युइन मोहब्बत थी। खूबसूरत आदमी जो है, खूबसूरत आदमी। हाँ, एक वो शख्सियत निकल के हाँ आती जी। चीमा साहब की। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका आइडियल कौन है, तो मैं कहूँगा मेरे फादर है। मैं उन जैसा थोड़ा सा भी बन जाऊँ ना, थोड़ा सा भी बन जाऊँ तो मैं कंप्लीट हो जाऊँ। जैसे वो लोगों से प्यार करते थे, लोगों के साथ इखलाक, सारी चीजें। दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब पहली मरतबा चीमा साहब को इंटरव्यू किया ना, तो मेरा तासुर ये था कि जरा थोड़ा सा अपना एक सख्त गिर आदमी होंगे ना, थोड़ा सा अक्खड़ हो और ये अपना बिल्कुल होता तो है। मगर वो 2 मिनट में मुझे पता लगा कि बिल्कुल मोम जैसा आदमी है ये तो। हाँ। पापा, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। पापा को तो टीवी रिमोट नहीं चलाना आता, बटनों वाला मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको तो पता ही नहीं फेसबुक क्या है, टिकटॉक क्या है, ये चीजें क्या है। इतना सादा इंसान। क्या आपको लगता है जितना आपने देखा, बाकी पूरी जिंदगी तो वो जानते हैं जो दीगर जो लम्हात थे, मगर जितना आपने अपने वालिद को देखा, आपके दादा दादी और आपकी वालदा, 3 रिश्ते उनके गए ना इस दुनिया से, जी जी, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस मौके पे चीमा साहब को अपने वालिद, वालदा और आपकी वालदा गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा आपको लगता है यार कि चीमा साहब ने इस मौके पे इनको याद किया? पापा कहते थे कि यार मैं अपने मतलब बाप को ना ये अपने ये दिखाना चाहता था कि देखें वो जी मैं बन गया। अच्छा ठीक, एक्टर नहीं। हाँ अच्छा, ये वाला वो वाला बन अच्छा, गया। हाँ अच्छा, कहते नहीं मेरा ये है ही ये जो नहीं, दीन की ये खिदमत मेरा वाला। गोल ही नहीं था। ठीक है, मैंने अपने बाप, क्योंकि जब मैंने सारी चीजें पाली ना तो अंदर से फिर मैं खाली हो गया हाँ। कि यार ऐसी इदी खातर प्यो नू कीता सी, लै तेनू दुनिया भी मिल गई, तेनू दौलत भी मिल गई, लेकिन जो प्यो से वो की कीता है वो चीज का था बस पापा को, और कुछ भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि शफकत चीमा की मैं एक पूरी लाइफ एक आपको छोटी चीज में कैद करके दिखा रहा हूँ कि सिर्फ यही था कि यार मैं वो बन, मुझे वही बस हो बस। और कुछ दादी नहीं। को आपकी सबसे ज्यादा कब याद किया होगा? दादी को पापा ये जब शादियां बहनों की होती तब होता रहा है, और मम्मा को भी, वालदा को भी इन मौकों पे याद करते रहेंगे। हयात होती तो हाँ, अल्लाह ताला आपकी वालदा को, आपके दादा दादी को जो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, आमीन, अगेन चीमा साहब आमीन, को आमीन। बहुत इंशाल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त बड़ी दिल से, इंशाल्लाह कि कुछ ही इंशाल्लाह अरसे जरूर में आएंगे। इंटरव्यू इंशाल्लाह करें दोनों का, चीमा साहब बताएं कि उन्हें इंशाल्लाह, कैसा लगा, अल्लाह के फजल से अपना वो- इंटरव्यू आपके जरिए कैसा लगा है ना। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह के मैं फजल देखेंगे से। बहुत खुश होंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है आप देखिएगा, इंशाल्लाह। बहुत हाँ इंशाल्लाह, एनर्जी महसूस जी जी, करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। उनको अच्छा भी लगेगा बिल्कुल। कि अभी अल्लाह ताला उनको और लंबी दे। जी जी, ये जो पापा के जो फील्ड के लोग आते हैं ना, या फिर दोस्त वगैरह कोई भी, तो बड़ा खुश होते हैं उनसे मिलके। तो फिर बाकी हम सारा उनको टाइम देते हैं, सारी चीजें रात को मैं लेके निकलता हूँ उनको। तो पापा वो शख्सियत है, उनको अगर मैं मार्क्स पे ना कभी बाहर लेके निकलूं, हाँ, लोग भी उनकी आंखों से लोग पहचान लेते हैं। ऐसी शख्सियत अल्लाह ने लोगों ने प्यार बहुत उनसे बिल्कुल किया। बनाई हुई है। ये फरमाइए कि बिटर मोमेंट क्या आपको लगता है आपके वालिद का होगा, सबसे तल्ख याद क्या होगी? पापा के ना एक बात बताते हैं कि लोग जो इनके दूसरे रिश्तेदार थे ना, मतलब कि जो पापा के मेरे दादे के जो आगे थे, मतलब उनके चाचे ताई के जो बेटे थे, तो वो ना एक लफ्ज़ पापा को बड़ा चीज़ें करते थे, बड़ा डिग्रेड करते थे उनको, कि जब मैं एक्टर बन रहा था कहने ज़ात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जफे, मतलब ये लफ्ज़
उनको कहते ये थे। पंजाबी का मुहावरा है ना, मुहावरा ऐसा कोई- कहता एक टाइम आया जब मैं, इन्होंने ना मुझे शादी पे बुलाया, उन्होंने शादी पे बुलाया जो मुझे डिग्रेड करते थे, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरा नाम लिखवाया हुआ ऊपर और तो मेरा भी नाम लिखवाया हुआ। तो कहते जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको कोई बात नहीं कि मैं गया, लेकिन मैं वहां एक लफ्ज कह के आया, कहता मैं शतीर नू ऐसा जफ्फा पाया कि शतीर तोड़ता है कि मैं अज बन के आया वहां, लेकिन ताड़े लफ्ज मैनू अज भी याद ने, लेकिन मैं तुहानू कुछ नहीं कहांगा, मैं आ गया वहां घर। मैं उनके कभी कभी घर चले जाना तो देखो मनूस आ गया कि इन्हें प्यो नू मतलब कीता, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ये मतलब कि इस तरह हुआ है, ये सारे परेशान कीता सी। ये बड़ी अहम बात होती है, लोगों को ना ये बात याद रखनी चाहिए कि याद जब लोग अपना करियर कभी बनाना चाह रहे किसी हो, को आप नीचा ना दिखाएं, उसको उसकी हौसला अफजाई करें हाँ। और दुआ दें। अगर बिल्कुल। आप कुछ नहीं कर सकते कम से हाँ। कम उसकी दिल आजारी बड़े जो आप कह रहे हैं नीचा ना क्योंकि दिखाएं, बहुत करते थे, तंज ना करें। हाँ। बहुत ज्यादा कहते मैंने बड़ी बातें सुनी, लेकिन मैंने अंदर पी ले ऐसे मतलब बाद में जब वो स्टार बन जाएगा, आपको शादियों में बुलाना है, या कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल जब भी कामयाब उससे जब भी बेहतर है कि होगा आप, हाँ। कि बाद में कहे जी मेरा कजन है यार, ये मेरा ये है, ऐसे लफ्ज कभी भी इस्तेमाल ना करो, कोई भी हो। और फिर तकलीफ होती है ना, लोगों तकलीफ को। होती है ना। ये फरमाइए कौन सी ऐसी चीज वाकया आपको लगता है यार आपके वालिद ने कभी कहा हो कि यार काश ना होया हुंदा मेरी जिंदगी च, जिसको वो अपनी जिंदगी से आपको लगता है अगर मौका मिले तो वो डिलीट कर दें? पापा ने कहा था एक दो फिल्में हैं जो मुझे अच्छा, एक फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। वो, हाँ, मसलन याद एक फिल्म थी गाजी इल्मदीन शहीद, उसमें एक पापा ने रोल किया था उसका, वो जो विलन था सामने, वो रोल पापा कहते मुझसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। वो एक चीज़ है कि काश वो लम्हा मेरी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए। अच्छा, हाँ, ये मेरे साथ पापा ने शेयर की हुई है बात। तो बहरहाल वो कहते इनकार नहीं कर सका, और उस टाइम था ऐसा, तो और उनके पास विलन भी कोई नहीं था ऐसा, लेकिन कहते हैं मुझसे वो नादानी, वो गलती नादानी में ही हो गई है। उसके बारे में पापा ने फिर काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ भी करे उसके लिए, लेकिन हालांकि कहते हैं मैंने वो रोल किया, मैं तो काम किया है, अल्लाह माफ़ करे, उस टाइम कोई चीज़ मैंने लफ्ज़ भी नहीं कोई अदा किया है, जब कभी हो भी नहीं सकता, माशाल्लाह खुद कुरान हाफिज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो लम्हा मेरी ज़िंदगी से डिलीट होना चाहिए। कभी आपके वालिद ने जिक्र किया आपसे कि यार शहरियार मेरे नज़दीक ज़िंदगी ऐवे? शफकत चीमा साहब से अगर ये पूछा जाए वो क्या जवाब देंगे, उनके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत गुजारो, टाइम का कोई पता नहीं होता, किसने पहले चले जाना, क्या हो जाना है। आप जब जाओ तो लोग आपका किरदार याद रखें, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अगर आपने किसी के साथ सलूक अच्छा नहीं ना किया, तो आपको जब जाने के बाद भी अगर आपके पीछे किसी के लिए हाथ नहीं उठ रहे, उसके लिए हाथ नहीं उठ रहे, फिर आपकी ज़िंदगी फजूल है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लोग, अल्लाह ताला शफकत साहब को तवील उम्र अता फरमाए, आमीन, मगर जो इस दुनिया में नहीं है, उनका कभी जिक्र करते हो शफकत साहब कि यार मैं इन्हू मिलन दी ख्वाहिश है, या आपको लगता है कि मेरे वाले साहब सबसे पहले इसे मिलना चाहेंगे जो इस दुनिया में अब नहीं है? सुल्तान रईस साहब का मैंने आपसे जिक्र किया, वो हैं। फिर उनका जिक्र करते हैं बहुत। जी उनका ही तो सबसे ज़्यादा करते हैं अभी भी कि यार राइस साहब भी जरा वो फिल्म कड्डी यार जरा देखा यार जरा ऐसा। हाँ, फिर यूसुफ खान साहब हमारे जो हैं वो, फिर पापा, फिर दोस्त एक हमारी आर्टिस्ट जी अभी उनके बड़े, बेसिकली पापा को शौक ही वहां से पड़ा था, हीर रांझा से। हीर रांझा से। वो उन्होंने कहीं उसकी हीर रांझे ने बड़े रांझे पैदा किए। उनकी कहीं ना शूटिंग देखने चले गए थे। अच्छा। कहीं वो हमारे ना वहाँ पे खेत होते थे उस साइड पे, तो कहीं वहाँ शूटिंग हो रही थी। तो पापा, किसी ने कहा, पापा मदरसे से बाहर निकले, किसी ने कहा कि यार उसे शूटिंग हो रही है। पापा को क्या पता, बेचारा बच्चा शूटिंग हो रही है क्या, देखने के सामने देखा जाके, तो फिर दोस्त साहिबा इतनी खूबसूरत मतलब है, तो किसी ने ना पापा को सर पे डंडा सा मारा तो यहाँ से खून निकलने लग गया। तो वो किसी ने आगे फिरदौस सामने खड़ी देख रही थी, तो उन्होंने कहा पागल है कि किता ही बच्चे नू मारता ही, कहते हैं मैं पीछे कर रहे हैं तो गलती ना लग गया। पापा का हाथ पकड़ के ना फिरदौस मैडम अपने पास ले आई। अच्छा। वो वहां बैठा लिया, कहते उन्होंने वेखी जा रहे हैं एडी सोहनी औरत, तो कहते वेखी जा रहे हैं एक्टिंग वेख रहे हैं, कहते सारे चले गए ने तो मैं उत्थे जाम हो गया खड़ा। कहते उस दिन मैंने अपने दिल से फैसला किया कि अज मैं किसी वास्ते डांग खाधी है, एक दिन आएगा कि लोग मेरे वास्ते डांगा खाएंगे, मैनू वेखा ना।
और यानी कि जब वो इन हो गए, जी। फिरदौस साहबा तो अभी तक हयात रही, जी तो मुलाकात हुई। और ये वाकया शेयर हुआ कभी? जी 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 बताया, फिर उनके घर जाके उनको बताया। अच्छा अच्छा कि उनके साथ तस्वीरें भी हैं पापा की। अच्छा, अच्छा, तो उनके मतलब हाथ चूम रहे हैं, मतलब कदमों में बैठ गए ऐसे। पापा मेरे बड़े इज्जत देते थे, जितने भी हमारे बड़े लेजेंड्स थे ना, पापा ने बड़ी फिरदौस साहबा इज्जत तो दी बहुत है। सीनियर थे होंगे ना, बहुत छोटे सीनियर थे बता रहे थे। हाँ जी, स्वीहा खानम मैडम के साथ काम किया और पापा ने, और जितने भी हमारे लेजेंड्स हुए हैं सबके साथ पापा ने काम किया है। मेरे ख्याल 200 फिल्म तो राही साहब के साथ है पापा की, यस। स्टार्टिंग में। इतनी किसी एक्टर के साथ नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। और Sir, it's a इतना honor for पाकिस्तान me. का It's a honor नामवर for me. अदाकार, उसके आप बेटे हैं, आपसे ज़ाती तौर पर बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको अपने शोबे में भी कामयाब करे। आमीन, आमीन। आपके वालिद आपको फिर दुआ करेंगे बार बार, इंशाल्लाह, सेहत इंशाल्लाह, कामिला इकट्ठे अता आएंगे हम, फरमाए। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आखिर में कोई भी बात आप चीमा साहब के हवाले से, कोई ऐसी बात जो उनका पैगाम आप उनके चाहने वालों को आप देना चाहें, तो आप हैं, आपके वालिद के चाहने वाले। बस यही मैं कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। माशाल्लाह बेहतर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हो जाएं और आप लोगों के सामने आएँ, और जैसे आप पापा को पहले प्यार देते रहे हैं, आप वैसे ही रहे। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट आप लोगों को मैं पसंद आऊँ, और इंशाल्लाह जैसे पापा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सर्व किया है इतने सालों से, और मैं भी अब आगे करूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए अगेन, और चीमा साहब को बहुत हमारा सलाम पेश कीजिएगा इंशाल्लाह। उनकी खिदमत में। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह।